नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा जो नंबर रोटेशन का स्क्रिप्ट है या फिर 3.0.0 का जो स्क्रिप्ट है उसको ए पैनल पे डिप्लॉय कैसे करते हैं। कुछ दिनों से सबको ये प्रॉब्लम फेस हो रही है। जब कोई नया इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत पड़ती है तो उनके पास ऐसा कोई स्क्रिप्ट नहीं है जो नॉर्मल हम इंस्टॉल कर सके, क्योंकि किसी के पास भी लाइसेंस अनलिमिटेड लाइसेंस कोड या फिर सिंगल लाइसेंस कोड रहा नहीं है। तो हमारे पास दो स्क्रिप्ट ऐसी है जो कि इस प्रोसेस से आप डिप्लॉय कर सकते हो ताकि आपको 3.0.0 भी मिल जाए और हमारा नंबर रोटेशन वाला स्क्रिप्ट मिल जाए। तो भले ही मैंने लास्ट के वीडियो में ए पैनल कैसे इंस्टॉल करते हैं ये बताया था, बट आज के वीडियो में ये वापस मैं एक्सप्लेन करूँगा कि अगर आपके पास कोई VPS सर्वर है जिसका रूट एक्सेस आपके पास है तो उसके ऊपर ए पैनल इंस्टॉल कैसे करेंगे और हमारा स्क्रिप्ट कैसे डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, तो मैं सिर्फ एक स्क्रिप्ट डिप्लॉय करके दिखाऊंगा आपको। हमारे दोनों स्क्रिप्ट के डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस सेम रहेगा, चाहे वो 3.0.0 हो या फिर नंबर रोटेशन वाला स्क्रिप्ट हो। ठीक है, तो ये ए पैनल का वेबसाइट मैंने खोल के रखा है। यहाँ पे मेरे पास एक VPS है जिसमें एक IP एड्रेस दिया है उन्होंने और ये उसके रूट का पासवर्ड है। तो सबसे पहले इस IP एड्रेस को कॉपी करूँगा मैं पुट्टी खोलूँगा, पुट्टी में ये IP एड्रेस डाल के ओपन करूँगा, यूज़र नेम डाल दिया रूट और ये पासवर्ड कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो मुझे रूट का एक्सेस मिल गया। अभी हम जाएंगे वापस ए पैनल के वेबसाइट पे और ये उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके लिए मैं उबंटू का कोड कॉपी कर रहा हूँ। ये मैंने कॉपी कर दिया और यहाँ पे जस्ट राइट क्लिक करके एंटर कर दिया। तो पहले ये पूछेगा कंफर्मेशन, डू यू वांट टू इंस्टॉल ए पैनल टू दिस VPS। I'll just press Y and press enter. Do you need to enable SSL? I say no and enter. Now this will start installing a panel on Ubuntu server. ठीक है, this will take a while. ये मेरे ख्याल से based on the configuration of your server, your speed of the internet, ये कुछ 4-5 मिनट लगाता है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम कंटिन्यू करेंगे इसको। ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है, तो जो उसका लॉगिन URL यूज़र ID पासवर्ड है मैं कॉपी करके इसी में पेस्ट कर देता हूँ ताकि अगर हमको वापस रेफ़र करना पड़े तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने URL कॉपी कर लिया और मैंने इस ब्राउज़र में पेस्ट कर लिया। इट इज़ आस्किंग मी द यूज़र ID पासवर्ड। आई कॉपी द यूज़र ID, paste it here, I'll copy the password, paste it here, say login। पासवर्ड सेव करना है तो सेव कर लीजिए। अभी यहाँ पे आपको LNMP जो कि रिकमेंडेड है वही इंस्टॉल करना है। मेक श्योर कि आपका जो माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन है वो 5.7 हो और PHP का वर्जन 7.4 हो, क्योंकि इस स्क्रिप्ट का हम इंस्टॉलेशन नहीं करेंगे, हम किसी और मेथोडोलॉजी से उसको डिप्लॉय करेंगे। तो जो बैकअप हमने लिया है, जो फाइल्स हमने बनाए हैं वो माइक्रोसॉफ्ट SQL 5.7 और PHP वर्जन 7.4 के हैं, तो सिर्फ इसी वर्जन पे वो काम करेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर दिस इज एग्जैक्टली द सेम एंड जस्ट क्लिक ऑन वन क्लिक, so it will start installing all the package what we have selected. Now again this is also going to take some time based on your internet connection and the server capabilities। ठीक है, तो ये कंप्लीट होने के बाद हम आगे का प्रोसेस फॉलो करेंगे। ये कंप्लीट हो गया है, उसको कम से कम 15-20 मिनट लगे। सो आई जस्ट क्लोज दिस। नाउ आई विल गो टू ऐप स्टोर, go to install application and I'll simply click on this display on dashboard so that whenever you need it it becomes handy। तो मैं होम पे जाऊंगा तो यहाँ सारे एप्लीकेशन दिखेंगे जो हमने इंस्टॉल किए थे। PHP के एक्सटेंशंस की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे PHP 7.4 पे मैं क्लिक करूँगा, इंस्टॉल एक्सटेंशन में जाऊँगा। हमको 3 एक्सटेंशन की ज़रूरत है। एक तो ये फाइल इन्फो है जिस पे इंस्टॉल करके मैं कंफर्म करूँगा। ये प्रोसेस चालू हो गया। आई विल स्क्रॉल डाउन,
there is IMAP, this also we require, and there is EXIF, इसको भी मैं इंस्टॉल करूँगा। ठीक है, तो ये तीनों इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चालू हो गया है। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो वी विल ऐड द वेबसाइट्स। तो ये प्लगइन इंस्टॉल हो चुके हैं। मैं इस विंडो को क्लोज करूँगा और जो ये PHP 7.4 का एप्लीकेशन है उसको मैं रिस्टार्ट करूँगा, सो दैट वॉट एवर एक्सटेंशंस वी हैव इंस्टॉल्ड सो फार विल टेक दैट इनटू इफेक्ट। ठीक है, सो यहाँ तक आप समझ गए। अभी हमको यहाँ पे वेबसाइट्स ऐड करने हैं हमारे। ठीक है, आपको ये तो पता होगा कि वाजिब पर कॉन्फ़िगर करने के लिए 2 वेबसाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। एक वो जहाँ पे हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे और एक वो जहाँ पे हम अपना Node.js का एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर करेंगे, सर्वर फाइल कॉन्फ़िगर करेंगे। तो मैं वेबसाइट पे जाऊँगा, आई विल क्लिक ऑन ऐड साइट। यहाँ पे मैं अपना डोमेन का नाम डालूँगा विदाउट www, विदाउट HTTPS। आई सिंपली क्लिक ऑन अप्लाई फॉर SSL, HTTP redirects to HTTPS, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि एक बार हमको और ऐड करना पड़ेगा। ये वेबसाइट ऐड हो चुकी है। मैं वेबसाइट पे वापस क्लिक करके यहाँ पे देखूँगा तो ये यहाँ पे ऐड हो चुका है। आप कैसे बता सकते हैं कि ये वेबसाइट सक्सेसफुली ऐड हो गई है? अगर आप देखोगे तो SSL सर्टिफिकेट अप्लाई हो गया है। SSL सर्टिफिकेट अप्लाई होने का मतलब ये है कि दिस वेबसाइट हैज़ बीन एडेड टू द AA पैनल सक्सेसफुली। आपको A रिकॉर्ड पॉइंट करना पड़ेगा, जैसे कि ये हमारे VPS का IP एड्रेस है 88.198.67.44। ये आपके डोमेन के DNS मैनेजमेंट के A रिकॉर्ड में आपको ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए आप IP पॉइंट करोगे A रिकॉर्ड के लिए, और दूसरा API के नाम से या सर्वर के नाम से, आप कोई भी नाम दे सकते हो जिसके ऊपर आप सर्वर कॉन्फ़िगर करोगे। तो और एक वेबसाइट ऐड करूँगा यहाँ पे मैं, जिसका नाम है api.whatsapp.me। सेम प्रोसेस, अप्लाई फॉर SSL, HTTP redirects to HTTPS। मैं उसको सबमिट करूँ तो मैं वापस वेबसाइट पे क्लिक करूँगा। ये दोनों वेबसाइट यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, दोनों के SSL सर्टिफिकेट डिप्लॉय हो चुका है। इसका मतलब अब तक सब सही जा रहा है। ठीक है, तो अभी इन दोनों वेबसाइट के कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हमको कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है, हमको कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। तो ये एक वर्ड फाइल है जो मैं अटैच कर दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन फील्ड में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये पहले भी शेयर किया है मैंने आप लोगों के साथ, बट आई विल ऐड इट वंस मोर। तो ये जो लोकेशन वाला जो स्क्रिप्ट है वो हम मेन डोमेन पे ऐड करेंगे जहाँ पे हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे। तो इस डोमेन पे क्लिक करूँगा, कॉन्फ़िग में जाऊँगा एंड ऐड इट टू 36। I'll just save, I'll go back to the word file, scroll down, यहाँ पे एक proxy का स्क्रिप्ट है, उसको मैं कॉपी करके सेम तरीके से API वाले डोमेन में डाल दूँगा at the same line of 36. So these domains are not now ready to start deploying the application. ठीक है, तो ये मेरी स्क्रिप्ट है, फाइनल रोटेशन की स्क्रिप्ट है। इसका मैं पाथ कॉपी कर लेता हूँ। ये रूट डायरेक्टरी पे जाऊँगा, जहाँ पे अगर एग्जिस्टिंग फाइल्स है तो उसको मैं डिलीट करूँगा। आई विल जस्ट क्लिक ऑन अपलोड और यहाँ पे वो पाथ सिलेक्ट करके ये shopiness.in install.zip ये उसको अपलोड करूँगा। ये करीब 75 MB की फ़ाइल है, उसको अपलोड होने के लिए भी थोड़ा टाइम लग सकता है बेस्ड ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन। तो जब ये अपलोड हो जाएगा तो आई विल एक्सप्लेन यू कि आगे क्या करना। दिस फाइल हैज़ बीन अपलोडेड कम्प्लीटली। तो इस विंडो को मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे उसको राइट क्लिक करके मैं अनजिप कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें जितने भी सारे फाइल्स हैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे एंड दिस इज़ आवर एप्लीकेशन। ठीक है, वंस दिस इज़ डन, go to root directory, go to root folder, you create a new folder called wa_server, उसको ओपन कीजिए और वहाँ पे सर्वर वाली फाइल अपलोड कीजिए wa_server। सो आई एम अपलोडिंग दिस।
ये अपलोड भी कंप्लीट हो चुका, उसको मैं कैंसिल करके उसको भी एक्सट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो जो फाइल्स की हमको ज़रूरत थी वो हमने रिस्पेक्टिव जगह पे अपलोड कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे config.js है, उसको मैं डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे मुझे डाटाबेस की इंफॉर्मेशन डालनी है। अभी हमने डाटाबेस क्रिएट करके उसके ऊपर डाटाबेस के फाइल हमने अपलोड नहीं की है, बट मुझे पता है कि क्या नाम से मैं डाटाबेस क्रिएट करने वाला हूँ। मैं इस फोल्डर में ऑलरेडी हूँ, तो यहाँ पे डाटाबेस के डिटेल्स डाल देता हूँ। तो मैं डाटाबेस का यूज़र वैप नाम से क्रिएट करूँगा एंड आई विल हैव द सेम इंफॉर्मेशन इन द पासवर्ड एंड डाटाबेस नेम, सो इट विल बी इजी फॉर मी टू कॉपी। सो ये कॉपी कर लिया मैंने, सो दिस इज डन। आई विल सेव इट। डाटाबेसेस में जाऊँगा, ऐड डाटाबेस क्लिक करूँगा, यहाँ पे जो नाम हमने यूज़ किया है वो पेस्ट करके सबमिट कर दूँगा। ये डाटाबेस क्रिएट हो गया। अभी पहले मैं रूट पासवर्ड पे क्लिक करके जो रूट का पासवर्ड है वो कॉपी करूँगा, PHP my admin पे क्लिक करके उसको लॉगिन करूँगा विद द यूज़र ID रूट एंड पेस्टिंग दैट पासवर्ड। तो ये PHP my admin खुल गया। ये है हमारा डाटाबेस WAP। उसके ऊपर क्लिक करके I'll simply click on import, I'll click on choose file और ये जो shopiness.sql है उसको सिलेक्ट करके मैं उसको गो कर दूंगा। Okay, so the database has been completed. Database upload has been completed. I'll just go to a panel again, click on website। जो whatsapp.me मेन डोमेन है उसके रूट डायरेक्टरी में जाऊंगा। I'll click on app folder, I'll open config.php और यहाँ पे same database details I will enter। डाटाबेस यूज़र भी वैप है, डाटाबेस पासवर्ड भी वैप है और डाटाबेस नेम भी वैप है। आई जस्ट क्लिक ऑन सेव। सो दिस इज डन। अब हम वेबसाइट खोलने की कोशिश करते हैं। जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है वो है admin@gmail.com और पासवर्ड 12345। हमने लॉगिन कर लिया, एप्लीकेशन सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। तो हम यहाँ पे सेटिंग पे जाएंगे, लोकल नेटवर्क सेटिंग पे जाएंगे, व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमको वो वेबसाइट URL डालनी है जो कि हमने API के लिए बनाई थी। सो मैं ए पैनल में जाऊंगा, उसको कैंसिल करके उसको कॉपी करूंगा, I'll come back to the website and I'll paste it here. Don't forget to put slash at the end. I'll just click on submit। ठीक है, नाउ हमने एप्लीकेशन सेटअप कर दिया, हमने Node.js फाइल सेटअप कर दी है। अभी ये ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ प्री रिक्विजिट है, अभी हम यूज़ करें। जैसे होम पे क्लिक करूँगा मैं, तो यहाँ पे दिखाई देगा कि मैं उबंटू यूज़ कर रहा हूँ। तो उबंटू के लिए कुछ लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत है, वो हम इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले मैं टर्मिनल में आऊँगा। पहली बार टर्मिनल खोल रहा हूँ, इसके लिए शायद वो पासवर्ड पूछेगा, तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। ये लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ पे उबंटू के कुछ फाइल्स कुछ कमांड्स है, वो भी मैं आपको दे दूँगा। तो मुझे ये सारे कमांड्स रन करने हैं। तो पहले ये कॉपी करके राइट क्लिक करके पेस्ट करके उसको एंटर कर दूँगा। उसको यस कीजिए। तो ये पहली कमांड सक्सेसफुली रन हो गई। तो मैं दूसरी कमांड कॉपी करता हूँ, उसको राइट क्लिक करके पेस्ट करके उसको भी एंटर कर दूंगा। दूसरी कमांड हो गई। अभी Node.js का एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। ये भी हो
गया। अगला वाला कमांड, उसके बाद क्रोम एक्सटेंशन, क्रोम ब्राउज़र हम पहले डाउनलोड करेंगे और उसके बाद उसको इंस्टॉल करेंगे। तो ये सारे कमांड्स और लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो चुके हैं। अभी हम सिक्योरिटी में जाके 8000 पोर्ट ओपन करेंगे। अभी जो फाइल मैं आपको दूंगा, जो सेटअप फाइल और w.server फाइल दूंगा, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 8004 हमने डाला हुआ है। उसको आप चेंज करके यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो, बट आप उसको रहने दो 8000 ही, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमने सिक्योरिटी में पोर्ट ओपन कर दिया। उसी वर्ड फाइल पे अगर स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक क्रॉन जॉब का कमांड है, उसको कॉपी करके क्रॉन जॉब क्रिएट करेंगे हम। विल जस्ट सिंपली क्लिक ऑन क्रॉन, यहाँ पे नाम दे दूंगा मैं वाजिपर, और उसको सेव कर दूंगा। अभी ये w_server ही नाम से मैंने फोल्डर क्रिएट किया था रूट डायरेक्टरी में, इसके लिए इसको चेंज नहीं करूँगा। अगर आपने दूसरा नाम दिया है तो क्रॉन जॉब के कमांड में ये फोल्डर का नाम चेंज कर दीजिए। आई जस्ट क्लिक ऑन ऐड टास्क और ये 2-3 बार मैं एग्जीक्यूट करूँगा। अगर आप लॉग देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 8000 पोर्ट लिसन कर रहा है। सो दिस इज़ इट। अगर मैं जाके अभी QR कोड डिस्प्ले करने की कोशिश करूँ तो मुझे QR कोड दिख जाएगा। ठीक है, तो जब ये सारे प्रोसेस आपके कंप्लीट हो तभी वो QR कोड दिखाई देगा, नहीं तो कुछ एरर दे देगा। सो मेक श्योर यू फॉलो द एंटायर प्रोसेस सो दैट कि आपका QR कोड जनरेट हो जाए। ठीक है, सो इस तरीके से आप हमारे दोनों स्क्रिप्ट डिप्लॉय कर सकते हैं, वर्जन 3.0.0 भी और जो हमारा खुद का नंबर रोटेशन वाला स्क्रिप्ट है वो भी। ठीक है, सो आई होप यू आर क्लियर अबाउट द डिप्लॉयमेंट ऑफ दिस स्क्रिप्ट्स। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके फॉलो कीजिए प्रोसेस। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आई विल पुट माय व्हाट्सएप नंबर एंड ईमेल एड्रेस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Please get in touch with me if you need some more information on this. Okay, so that's all for today guys. Thank you so much for watching my videos. I'll see you in the next one. Bye.